नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी हिमाचल से जुड़ी। आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में पेश करेंगे आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। 3 दिनों से लगातार चर्चा चल रही है और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देते नजर आएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। आज सदन में विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर। पहले ही सरकार की उपलब्धियों को नकार चुका है विपक्ष। आपको बता दें कि लगातार 3 दिन हमने देखा, बीते 3 दिन से किस तरह से हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र को लेकर प्रश्नकाल के बाद से ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, जिसमें सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के जवाब दे रहा है। और आपको बताएं कि पहले ही सरकार की उपलब्धियों को नकार चुका है विपक्ष, यानी कि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है सुक्खू सरकार पर। और 3 दिनों से ये चर्चा चल रही है और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देते नजर आएंगे। आज सदन में विपक्ष एक बार फिर से हंगामा करता नजर आ सकता है। आपको बताएं कि 17 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज जब 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति रहेगी पक्ष की तरफ से और साथ ही विपक्ष की तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी लगातार जवाब दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो सिरे से खारिज कर चुका है सभी उपलब्धियों को सरकार की। आज देखना होगा कि जब 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरह से बीजेपी की रणनीति रहेगी और किस तरह से कांग्रेस की रणनीति रहती है, और वो रणनीति विधानसभा के बजट सत्र के कार्यवाही के दौरान किस तरह से पेश होती नजर आती है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सदन की कार्यवाही को बीते 3 दिनों से, और आज मुख्यमंत्री जवाब देंगे तो क्या कुछ महत्वपूर्ण जवाब देंगे जो विपक्ष को हजम हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने तो सिरे से खारिज कर दिया सारी उपलब्धियां सरकार की। देखिए, आज बजट सत्र का चौथा दिन है और आज 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन आज अहम कई चीजें हैं। सबसे पहली बात कि आज हिमाचल प्रदेश को ये पता लगने वाला है कि 2024-25 में किस तरह से हिमाचल प्रदेश का अब तक जो है वित्तीय हालात रहे हैं, यानी कि आर्थिक सेहत हिमाचल प्रदेश की कैसी रही है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, या इसके अलावा कितना जो बोझ है, आर्थिक बोझ है, वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ा है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, किस तरह से खर्च हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए ये रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में रखी जाएगी। और इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ था उसके ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष जो है वो पूरी तरह से इसके समर्थन में उतरा और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है सदन के अंदर पिछले 3 दिनों से। और ऐसे में आज तीसरा दिन लगातार है। और ऐसे में अगर आज की विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से सिरे से नकार रहा है। ये कह रहा है विपक्ष की झूठ का पुलिंदा है और इस तरह से बरगलाकर जो है वो जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ गारंटियां जो है वो पूरी होने का दावा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में गलत तरीके से इस पूरे के पूरे राज्यपाल के जो अभिभाषण है, राज्यपाल को अभिभाषण दिया गया, उनसे झूठ बुलवाया गया। हालांकि आपत्ति जो है वो संसदीय जो परिभाषा रहती है, संसदीय भाषा रहती है, क्योंकि अपनी एक गरिमा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है और सालों पुरानी गरिमा है। ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर जिस तरह से झूठ का पुलिंदा, झूठ और इस तरह से इन शब्दों के इस्तेमाल के ऊपर भी आपत्ति कहीं ना कहीं स्पीकर की तरफ से कल जताई गई सदन के अंदर। तो ऐसे में आज देखा जाना यही है कि विपक्ष विरोध तो जरूर इस अभिभाषण का कर रहा है, तो लेकिन क्या आज इसके ऊपर हंगामा हो सकता है, क्योंकि हंगामा होना तय है। आज मुख्यमंत्री का जवाब इसके ऊपर आना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी विधायक जो हैं आज इस पे अपना अपना जो वक्तव्य है वो आज इस पे देंगे। चर्चा में भाग लगभग सभी जो है वो इसमें अब तक ले चुके हैं। कुछ विधायक जरूर बचते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, वो भी आज इस चर्चा में भाग लेंगे। और उसके बाद अंत में मुख्यमंत्री का जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसके ऊपर मुख्यमंत्री का जवाब आना है। तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि जब भी मुख्यमंत्री चाहे पार्टी
किसी भी पार्टी की सत्ता हो, जब भी मुख्यमंत्री इस धन्यवाद प्रस्ताव पर जब अपना जवाब देते हैं तो ऐसे में विपक्ष जो है वो तल्ख तेवरों के साथ उसका विरोध करता है और वॉकआउट तक जो है हंगामे के बाद इसका किया जाता है। तो आज भी यही चीजें जो है वो रहने वाली हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने जो है वो सदन के भीतर देखा जाएगा। हालांकि सुखद बात यह है कि 4 दिनों से हो रही सदन की जो बैठक है उसके अंदर अभी तक तीखी नोकझोंक जरूर नजर आई, लेकिन हंगामा उस स्तर का नहीं हुआ जो वॉकआउट जैसी परिस्थितियां यहाँ पर बनाई हूँ। तो ऐसे में आज ये तय माना जा रहा है कि जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर किया जा सकता है और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति जो है वो सदन में जाने से पहले विपक्ष जरूर बनाएगा। और ऐसे में आज क्योंकि पहले से ही ये बात कही जा रही है कि उपलब्धियों भरा जो है जो 2 साल का कार्यकाल जो सुक्खू सरकार का रहा है, ऐसे में कई चीजें जो है वो जरूर सामने आई। लेकिन आज ये तय होगा कि क्या ये राज्यपाल का अभिभाषण जिसके जरिए उपलब्धियां गिनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार यहाँ पर कर रही है, तो किस तरह से ये चीजें रहने वाली है, इसके ऊपर आज मुख्यमंत्री का जवाब आएगा और विपक्ष इसके ऊपर हंगामा जरूर करेगा। तो आज का दिन कई मायनों में अहम, सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से आज शुरू होगी। जी विकास जी, जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बजट सत्र से पहले ये बयान सामने आया था कि हम सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना को लेकर जो मंदिर से पैसा लिया जा रहा है उस पर लगातार विरोध करेंगे, बजट सत्र से पहले भी, बजट सत्र के बाद भी, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से, या फिर आगे की कोई रणनीति है जो बचा के रखी है अभी तक? देखिए बिल्कुल, और रणनीति तय कर चुकी है भाजपा, अपने स्तर पर संगठन तैयारी कर चुका है, रणनीति पिछले कल तय की जा चुकी है। 27 मार्च वो दिन होगा, ये तय कर लिया गया है, जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि 27 मार्च को भाजपा बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के जरिए जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि पिछले 2-2.25 साल का जो कार्यकाल सुक्खू सरकार का रहा है वो किस तरह का रहा है, नाकामियों भरा रहा है, जिसकी बात लगातार भाजपा अलग अलग मंच पर करती रही है। ऐसे में विशाल प्रदर्शन होगा, जिसका ऐलान पिछले कल नेता प्रतिपक्ष और डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया। ऐसे में बड़ा विशाल प्रदर्शन की तैयारी जरूर की जा रही है, लेकिन हर मुद्दे को बुझाने की कोशिश जो है इस सदन के अंदर भी भाजपा करने की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर चुकी है। हालांकि अभी तक के जो तेवर हैं वो थोड़े नर्म जरूर जो है वो विपक्ष के सदन के अंदर नजर आए, लेकिन तीखी नोकझोंक जो है कई मुद्दों को लेकर सदन के भीतर हुई, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात को लेकर हो। कल उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो है इस बात का ऐलान किया गया सदन के अंदर कि किस तरह से आप जो है ये झूठ बोल रहे हैं कि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी जो चीजें हैं जो कि जनता को लाभ सीधा उसका मिलता है वो अभी तक यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ऐलान किया गया उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि आप जाकर चेक कीजिए, ये राशि जो है वो जारी की जा चुकी है। मुख्य सचिव की तरफ से भी उप मुख्यमंत्री को आश्वासन मिला है और ऐसे में सदन में इसकी जानकारी जो है उप मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी गई, पिछले कल जो है वो दी गई। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार तीखे तेवर जो है वो दिखा रहा है, लेकिन आज का दिन अहम और हंगामा जो है सदन के भीतर विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर किया जा सकता है। और ये भी है कि जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होगा उसके बाद कोई नोटिस जो है वो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दिया जाए और उसके अंदर जो है कोई अहम मुद्दे को जो है यहाँ पर उठाया जा सकता है। इस पर नजर जो है वो आज बनी रही। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। आज सरकार को घेरते नजर आ सकता है विपक्ष, देखना होगा कि आज जब हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे तो क्या कुछ हंगामे के आसार होंगे। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को विधानसभा बजट का सेशन नहीं होगा। होली को देखते हुए शनिवार को अवकाश रखा गया और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। तर्क दिया जा रहा है कि होली के चलते दूसरे दिन विधानसभा क्षेत्र में विधायक शिमला पहुंचना मुश्किल है, ऐसे में शनिवार को अवकाश करने का फैसला लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पहले 17 मार्च को 2 बजे बजट पेश करने वाले थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री 17 मार्च से सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश करेंगे। 15 को जो सत्र है सैटरडे को, वो जो है वो मीटिंग डेफर कर दी है। 15 को अब जो है मीटिंग नहीं होगी। 17 को माननीय मुख्यमंत्री जो पहले कैलेंडर हमने इशू किया था उसमें 2 बजे
क्योंकि सोमवार को 2 बजे शुरू होता है, तो 2 बजे जो है बजट की प्रस्तुति थी। अब उसको भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर चेंज कर 11 बजे जो है उसको जो बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सिफारिश सरकार की तरफ से माननीय हर्षवर्धन चौहान जी ने की और बिजनेस एडवाइजरी के सभी सामान्य सदस्यों ने, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, विनोद जी हैं, केवल जी हैं, सभी ने सहमति प्रकट की है। तो ये आंशिक जो चेंज है कैलेंडर में, ये फिलहाल शनिवार को छुट्टी की बात और बाकी जो है बजट की प्रस्तुति सोमवार को 11 बजे होगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च को बीजेपी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव करती नजर आई। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर जुटेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब हम विधानसभा के अंदर बात कह रहे हैं, सरकार हल्के में ले रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर के अब जब जनता के बीच में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी सरकार उस बात को लेकर के गंभीरता से नहीं लेती है। और ऐसी सूरत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि हम एक प्रभावी प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान शिमला में करेंगे और उसके लिए तारीख 27 मार्च की तय की है। और शिमला में इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उसमें प्रमुख रूप से जो मुद्दे हमारे यही रहेंगे, भ्रष्टाचार प्रमुख रूप से, और उसके साथ जो यहाँ पर नशा का प्रचलन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, हम इस बात को देख रहे थे कि 2 महीने में 10 से ज्यादा ओवरडोज के केसेस के कारण जो है वो डेथ हुई नौजवानों की। और इसके अलावा और जो मसले हैं, जो खनन माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर माफिया है, इन सारे मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे नकम्मी सरकार साबित हुई है। लगभग 2.5 वर्ष इस सरकार को होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मस्त है। जनता को उनके अधिकार, जनता को मिलने वाली उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्रतिपूर्ति ना करके केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, ऐसा चरितार्थ वर्तमान सरकार ने किया है। और एक और शब्द प्रयोग किया जा सकता है, झूठ बोलने में पीएचडी अगर किसी सरकार की है तो वो वर्तमान सरकार की है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने फैसलों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। ताजा मामला हमीरपुर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक के स्कूलों में जादू दिखाकर पैसा सरकार को भेजने की अधिसूचना का है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला हुआ है और कहा कि हिमाचल में सरकार का दिवालियापन निकल चुका है और इस सरकार के एक के बाद एक हास्यास्पद फैसलों से ही प्रदेश की किरकिरी हो रही है। वहीं फजीहत के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नोटिफिकेशन को वापस लेने का आदेश दे दिया है और कहा कि अधिसूचना उपनिदेशक प्रारंभिक हमीरपुर ने स्कूलों को जारी किए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि जादू के शो कराना नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की चिट्ठी निकालने का कोई अर्थ नहीं था। ये वर्तमान कांग्रेस सरकार जहां आर्थिक दृष्टि से इस प्रदेश को दिवालिया बनाने के लिए दोषी है, वहीं सुक्खू सरकार हास्यास्पद निर्णय लेकर इस हिमाचल प्रदेश की किरकिरी पूरे देश में कर रही है।
हालात प्रदेश के ये है कि इनको सरकार चलाने के लिए मंदिरों से पैसा लेना पड़ रहा है, केंद्रीय परियोजनाओं से पैसा लेना पड़ रहा है, और हालात तो अब ये पहुंच गए कि स्कूलों में जादूगरों का शो करवाकर, जादू करवाकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा करने की नोटिफिकेशन जारी हो रही है। यह बहुत ही हास्यास्पद है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी हालात अगर इतनी दयनीय है तो फिर सचिवालय के बाहर दान पात्र रख लो, ताकि आते जाते लोग उसमें दान डालते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान कांग्रेस सरकार को इस प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से कंगाल करने के लिए दोषी मानती है और आरोप लगाती है कि टॉयलेट टैक्स जैसे, समोसे की जांच करके, जंगली मुर्गे के जैसे मुद्दों को लेकर भगवान भरोसे ये सरकार हिमाचल प्रदेश का मजाक पूरे देश में बना रही है। ये चिट्ठी डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हमीरपुर के द्वारा जारी हुई थी। चलो, जादू के शो स्कूल्स में हो, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर को इस तरह की चिट्ठी निकालना कोई इसका अर्थ नहीं था। तो इसके बारे में हमने सुबह ही प्रातःकाल जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बात पता लगी, हमने कहा डिपार्टमेंट के माध्यम से, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से, कि इमीडिएटली इस लेटर को विड्रॉ किया जाए, और साथ ही साथ जो एक इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का इस तरह की चिट्ठी जारी करने का, उसकी भी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। वहीं प्रदेश में पटवारी कानूनगों की हड़ताल 16वें दिन खत्म हो गई है। राजस्व मंत्री के साथ शिमला विधानसभा में हुई बैठक में मंत्री ने पटवारी कानूनगों को आश्वासन दिया है कि स्टेट कैडर से किसी की भी पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी और पुराने नियमों के मुताबिक ही पदोन्नति दी जाएगी। वहीं संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ मामलों को लेकर उलझन थी, जिसे बैठक में सुलझाने का आश्वासन मिला है। बैठक जो है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, और जो स्टेट कार्डर को लेकर कुछ समय से प्रदेश पटवार और कानूनगो संघ जो है आंदोलन पर था, आज जो हमारा स्टेट कार्डर का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो है थोड़ा इनको भी समझने में जो है समय लगा कि इन्होंने, इसमें इनकी मुख्य मांग ये थी कि स्टेट कार्डर बनने पर जो इनके जो प्रमोशंस हैं उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कार्डर में और स्टेट कार्डर में फ़र्क पड़ेगा। पर हमारे नोटिफिकेशन में ये साफ था कि जब तक हमारे आरएनपी रूल्स में बदलाव नहीं होता है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनके प्रमोशन के पहले के जो नियम है वही नियम जो है लागू होंगे। तो इस बात के, इस नोटिफिकेशन को लेके विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई, और उसके बाद जो है ये समझ गए कि इनके साथ जो है स्टेट कार्डर बनने से तुरंत जो है इनके प्रमोशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने जो है बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है। स्टेट कार्डर को लेके एक महासंघ और सरकार में अविश्वास पैदा होने की वजह से कह लो, या हम निश्चितकालीन स्ट्राइक पे चले गए थे, तो उस संबंध में आज हमें बड़ी विस्तृत रूप से उस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जिस तरह आपके R&P रूल पहले थे उसी तरह काम करते रहेंगे। आपका कोई भी हित जो है प्रभावी नहीं होगा जब तक R&P रूल चेंज नहीं होते। तो ये आज इन्होंने मतलब हमें बड़े खुले मन से बिल्कुल क्लियर किया है। चलिए रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुजानपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले का आगाज हो चुका है। हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सुक्खू ने पूजा अर्चना कर होली मेले का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने होली मेले का आगाज कर दिया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 मार्च तक ऐतिहासिक चौगान में ये मेले का आयोजन होगा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। सुजानपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले का आगाज सीएम सुक्खू की ओर से किया गया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।